नगर निगम में बजट पेश होने से पहले भागीरथपुरा दूषित पेयजल कांड को लेकर जमकर हंगामा हुआ। महापौर पुष्यमित्र भार्गव जब शोक प्रस्ताव पढ़ रहे थे, तभी दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों ने मृतकों के पोस्टर लहराते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। स्थिति बिगड़ने पर सुरक्षा कर्मियों ने पोस्टर छीन लिए, लेकिन करीब 10 मिनट तक सदन में हंगामे का माहौल बना रहा। इस पर भाजपा पार्षदों ने आरोप लगाया कि दर्शक दीर्घा में कांग्रेस समर्थक मौजूद थे, जिन्होंने जानबूझकर हंगामा किया। वहीं कांग्रेस पार्षदों का कहना था कि वहां भागीरथपुरा के पीड़ित लोग मौजूद थे और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि भागीरथपुरा की घटना दुखद है, लेकिन विपक्ष के इशारे पर हंगामा किया गया। विवाद बढ़ने पर कुछ समय के लिए हॉल की बिजली बंद हो गई और माइक भी बंद हो गए। शोर शराबे के बीच महापौर ने शोक प्रस्ताव पढ़े, जिसके बाद बैठक को 5 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। गौरतलब है कि इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पेयजल के कारण 35 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है। वहीं कांग्रेस पार्षद सदन में गंदे पानी की बोतल लेकर पहुंचे। वहीं एक अन्य पार्षद भी गंदे पानी से जुड़े स्लोगन वाली टी-शर्ट पहनकर वहां पर आए। श्रद्धांजलि के दौरान उस समय बहस शुरू हो गई, जब पार्षद फौजिया शेख अलीम ने ईरान में मारे गए लोगों को भी श्रद्धांजलि दी। कुछ देर बाद स्थिति सामान्य हुई और सदन की कार्यवाही को 5 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। ईरान के महान गुरु धर्म इस्लाम क्रांतिकारी के नेता रुहुल्लाह खुमानी साहब को खिराज अकीदत पेश करती हूँ। उन्होंने इंसाफ, आत्मनिर्भरता और अपने उसूलों का कायम रहने का जो पैगाम दिया, उसे पूरी दुनिया को प्रभावित किया। भारत जैसे लोकतंत्र जे देश में उनके विचारों ने सिखाया कि हर इंसान को अपने हक, अपनी पहचान और अपने मूल्यों के साथ सम्मान से जीने का अधिकार है। आज के दौर में दुनिया में होने वाले युद्ध और तनाव का असर भारत पर बढ़ती तेल की कीमतें, व्यापार पर असर और आम जनता पर महंगाई का बोझ, यहाँ सब हमें शांति और भाईचारे की अहमियत का सिखाती है। रुहुल्लाह खुमानी जी की फैमिली की सादगी भरा जीवन और इस्लामिक मूल्यों पर उनसे जुड़े काम और उनसे जुड़ी यादें और भारत के साथ जो उनका दोस्ताना व्यवहार और बुरे वक्त में जो भारत के साथ खड़े रहने का और भारत को हर समय अपना हाथ बढ़ाकर अपनी ताकत को और अपनी दोस्ताना व्यवहार को हम नहीं भूल सकते। उनकी सादगी, उनका नेटवर्क, उनकी हर प्रेरणा हमारे लिए आज भी कायम है। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके परिवार को सब्र अता फरमाए। भागीरथपुरा में अभी मेरी श्रद्धांजलि का माननीय सभापति जी, लोग साथ हो गए, उनके प्रति तो कोई आस्था नहीं और विदेश में उनके प्रति राष्ट्र प्रेम। सभापति महोदय, ये आप परमिशन लेकर बोलने की अभी बात हुई है और ये हमारा देश है, लोकतंत्र देश है। यहाँ हम सबको श्रद्धांजलि दे सकते हैं, चाहे वो देश हो चाहे विदेश हो। अरे तो जो देश में शांत होगा उनके प्रति तो थोड़ी सी पहले आस्था प्रकट करते थे। अरे भैया, जो भागीरथपुरा में हुआ है उसके लिए थोड़ी सी अपने आप में नजरें नीचे कर लीजिए। आप 20 साल से नगर निगम में हो, क्या लाइन हो रही है और क्या लोग आ रहे हैं, आपके पास गिनती तक नहीं है, लोग आ रहे हैं। आप लोग आप आ रहे हो, श्रद्धांजलि के बीच में कोई नहीं बोलता है भैया। क्या रह के गया है परिषद में, आप ये बताइए। पूरी देश में इंदौर फेमस है, पूरे इंडिया में। अरे गुरबाणी जी तो सीनियर हो, उसका शर्म कर लो थोड़ी बहुत, बैठ जाओ। तो क्या विदेश वालों को भी हाथ जोड़ कर नमस्कार कर लूं क्या? सभापति जी, पंकज धीर से लेकर और हमारी पूजा पाटीदार जी की सासू माँ तक, जिन जिन को आपने श्रद्धांजलि दी, मैं उन सबको देती हूँ श्रद्धांजलि। पहली बार ही खड़ी हुई श्रद्धांजलि देने। तो मैं आपसे मतलब अभी इन्होंने जो बात करी, तो ऐसा कोई अगर नियम है कि विदेश वालों को नहीं दे सकते श्रद्धांजलि,
दे दूं ना, हमेशा सर मोदी आप दे दो, मोदी आप दे दो। एक सेकंड मैं मोदी आप दे दो। जिनको धोखे से शहीद कर दिया गया उन्हें खिराज अकीदत पेश करती हूँ। साथ ही मिनाब स्कूल के अंदर जो तकरीबन 200 बच्चियों का कत्ल हुआ, उसको भी मैं उन बच्चियों के कदमों में अपनी तरफ से फूल पेश करना चाहती हूँ। साथ ही दिल्ली में एक लड़का, उसका नाम तुषार था, क्या था, जो हिंदू मजहब से ताल्लुक रखता था, उसे लोगों ने मिलके उसकी हत्या कर दी थी। मैं उसे भी श्रद्धांजलि देती हूँ। साथ ही जो भागीरथपुरा के लोग हैं जो एक हादसे के शिकार हो गए, मैं उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। नमस्कार। आदरणीय सभापति महोदय, विगत पिछले दिनों हमारे विधानसभा वार्ड 50 में भीषण अग्निकांड हुआ, उसमें हमारे भाई पुंगलिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।